जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। कहीं ना कहीं जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो मैं उसी के हिसाब से जो है टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत क्या होता है। तो जो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक मुख्य स्रोत होता है वो होता है आपका सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर बेस पर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है कि किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है। तो किसी पारितंत्र में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है आपकी प्राथमिक उत्पादकों की। किसकी होती है? प्राथमिक उत्पादकों की। प्राथमिक उत्पादकों की जो है सबसे बड़ी संख्या होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कि हाइड्रोफाइटा, यहाँ पर है हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से परिभाषा पूछी गई है कि हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइटा जो है जलीय पौधों को कहते हैं। किसे? जलीय पौधों को कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए। जलीय पौधे को जो है हाइड्रोफाइटा कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण, यहाँ पर यौगिकीकरण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन है? तो सौर ऊर्जा को जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण है वो है आपका हरे पौधे। क्या है? हरे पौधे। हरे पौधे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर जो है 5 दिया हुआ है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है या किसका है। तो पृथ्वी का जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वो है आपका जलमंडल का। किसका है? जलमंडल का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जलमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो सबसे स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र है ये जो है आपका समुद्र का हो जाएगा। किसका? समुद्र का। समुद्र का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 7 दिया हुआ है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो इकोसिस्टम जो शब्द है इसका प्रतिपादन जो है एजी टेंसले ने किया था। किसने? एजी टेंसले। एजी टेंसले ने किया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 8 दिया हुआ है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में पौधे पैदा होने वाले पौधे जो है जीरोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस। जीरोफाइटस कहलाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 9 दिया हुआ है कि पारितंत्र की सही परिभाषा है। तो पारितंत्र की जो सही परिभाषा है वो है वातावरण के साथ जीवों का समुदाय, यानी जीवों का ऐसा समुदाय जिसमें वो रहते हों। तो वातावरण का यहाँ पर वातावरण के साथ जीवों का समुदाय, जिसमें वे रहते हैं, ये इसका जो है इसकी परिभाषा हो जाएगी। जिसमें वे रहते हैं।
तो ये जो है पारतंत्र की सही परिभाषा हो जाएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 10 दिया हुआ है कि किसी पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग क्या है या सही क्रम क्या है। तो किसी पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही जो मार्ग है, तो ये सबसे पहले आपका आता है उत्पादक। क्या आता है? उत्पादक। उत्पादक के बाद आपका आता है शाकाहारी। शाकाहारी। उसके बाद आपका आता है मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी। उसके बाद आता है अपघटक। क्या आता है? अपघटक। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अपघटक आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 11 दिया हुआ है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है देहरादून में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? देहरादून में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, पॉइंट नंबर कि खाद्य श्रृंखला किसे किसे बनती है, यानी कैसे बनती है। तो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन जो होता है, फूड चैन। तो खाद्य श्रृंखला या फूड चैन तो किसे यानी कैसे बनती है। तो ये जो है बनती है उत्पादकों उपभोक्ताओं से जो है बनती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ उत्पादकों भैया अब उत्पादकों उपभोक्ताओं उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से जो है ये फूड चैन बनती है। किसके? अपघटकों से जो है फूड चैन बनती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी में खाद्य श्रृंखला कहते हैं और इंग्लिश में जो है इसको फूड चैन कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फूड चैन। फिर पॉइंट नंबर जो है 13 दिया हुआ है कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कैसे उपभोक्ता कहलाते हैं। तो जब हम बकरी का मांस कहलाते हैं तो हम लोग जो है द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। किस कौन से? द्वितीयक। द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब अगर हम बात करें कि उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता की पहचान कैसे करेंगे। तो प्राथमिक जो होते हैं उनकी जो है पहचान, प्राथमिक उपभोक्ताओं की पहचान इससे की जाती है कि जो स्वपोषीय पर निर्भर होते हैं। किस पर? जो है स्वपोषीय पर निर्भर होते हैं। पर निर्भर होते हैं उन्हें जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जो स्वयं स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। और जो लोग जो है जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वे जो है जो आपके द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। द्वितीयक ये जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम कैसे उपभोक्ता कहलाते हैं। तो हम लोग जो है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 14 दिया हुआ कि चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो चट्टानों पर जो उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें जो है लिथोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोफाइटस कहते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है। तो ये आपका जो है नीरी हो जाएगा। कौन सा? NEERI। ये नीरी जो है संगठन हो जाएगा। ये जो पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन नीरी है। इसका जो फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 16 दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो चिपको आंदोलन जो है ये आपका वन कटाई से संबंधित था, इसको आप लोग ध्यान रखें। किससे? वन कटाई से संबंधित था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन जो है वन कटाई के विरुद्ध था, वन कटाई के विरुद्ध था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 17 दिया हुआ है। अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें तो इसका जो नेतृत्व किया था वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है इसका नेतृत्व किया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 17 दिया हुआ है कि यूकेलिप्टिस जो आपका होता है ये जो है यूकेलिप्टिस पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र है या शत्रु। तो यूकेलिप्टिस जो होता है ये आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है शत्रु होता है, यूकेलिप्टिस पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु है। फिर पॉइंट नंबर 18 दिया हुआ है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये जो है आपका जल के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा। इसका जो राइट आंसर जल हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 19 दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 20 दिया हुआ है कि रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देता है। तो रेड डाटा बुक जो होता है ये आपका संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनके बारे में जो है ये जानकारी देता है, जो संकटग्रस्त जातियों के बारे में जानकारी देता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। बारे में जानकारी। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में जो है कवर किए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक जो है इस वीडियो का लोग लाभ उठा पाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा एक जो है फेसबुक पेज है उसको जो है आप सभी लोग फॉलो करिएगा। फेसबुक पेज जो है वो भी जो है रामपुर स्टडी के नाम से है, रामपुर स्टडी के नाम से है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, उस पर भी ये वीडियो जो है मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।